राम राम भाई। तो ये रही CPSI मेंस की स्ट्रेटजी। ठीक है, पेपर पैटर्न इंग्लिश में 200 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के 2 घंटे में। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है विच आई रोट ओवर हेयर। तो दिल्ली पुलिस में आपको 45 दिन की छुट्टी मिलती है, ठीक है, जिसमें से 30 अर्न लीव 15 कैजुअल लीव होती है। 1 महीने की छुट्टी कम मिलती है, इसलिए आपको 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है। वही BSF, CRPF, ITBP और SSB में आपको 75 छुट्टियाँ मिलती हैं, जिसमें से 60 EL होती है। तो मतलब 1 महीने की छुट्टी एक्स्ट्रा मिल रही है, तो 1 महीने की सैलरी कम मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, प्लस RHA रिस्क अलाउंस इनमें जुड़ जाता है, जिसकी वजह से सैलरी जो है ठीक ठाक बन जाती है। उसके अलावा RH और GH रिजर्व हॉलीडे और गेजेटेड हॉलीडे इन सब छुट्टियों में लगता है, तो ये जो छुट्टियाँ हैं ना और थोड़ा बढ़ जाती हैं। उसके अलावा काफ़ी और भी छुट्टियां हैं, मैटरनिटी लीव हो गई, पैटर्निटी लीव हो गई, ठीक है, और हाफ पे लीव हो गई, ठीक है, मेडिकल लीव हो गई, काफ़ी सारी लीव है। ये टॉपिक किसी दिन और बात करेंगे इस पर, ठीक है। चलो टॉपिक पर आ जाते हैं मेन अपने। तो अपना मेन जो टॉपिक है ये कैसे पढ़ना है हमें। पढ़ना ऐसे है कि भाई ये क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने देखा, मैंने पेपर पैटर्न प्रीवियस एनालाइज किया, तो मेरे को दिखा कि SSC जो है ना वो 3 कैटेगरी में आपसे क्वेश्चन पूछता है। ये रही 3 कैटेगरी, एक हो गई वोकेबुलरी, एक हो गई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ये ग्रामर। ठीक है, वोकेबुलरी में जो आपसे मोटा मोटा किन टॉपिक पर क्वेश्चन पूछेगा, एंटोनिम। ऑन एवरेज एंटोनिम के क्वेश्चन 3 आएंगे। दीज कैन बी वेरी, ठीक है, दिस क्वेश्चन कैन बी वेरी, ठीक है। सिनोनिम के भी 3 ऑन एन एवरेज, ठीक है। SSC के मोड के ऊपर है, ज़्यादा कम कर सकता है, ठीक है, मैंने ऑन एन एवरेज लिखा है। इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर। तो ये भाई ये वोकेबलरी में आपसे पूछेगा, टोटल 31 क्वेश्चन के आसपास आपसे ये पूछ लेगा। देन कमिंग ऑन टू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैसेज। क्लोज टेस्ट 5 आपसे पूछेगा, पैसेज 6 पूछेगा। 2 घंटे का पेपर है एंड इट इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। ग्रामर में सिटिंग सेंटेंस अरेंजमेंट 20 क्वेश्चन, वो PQRS वाला नहीं होता एंड S1 S6, तो हो सकता है ये 10 पूछ ले, ये 10 पूछ ले, या 5 ये 10 ये 15, सॉरी। स्पॉटिंग एरर 20, फिल इन द ब्लैंक्स 5, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 22, एक्टिव पैसिव 20, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 27 या 25 पूछ सकता है, डिपेंड करता है। तो टोटल 114 क्वेश्चन, यहाँ टोटल 55 क्वेश्चन ओवरऑल हो गए आपके 200 क्वेश्चन। वेटेज देख लो किसका ज़्यादा है। वेटेज जो है वो ज़्यादा है ग्रामेटिकल चीज़ों का, ठीक है। अब करना कैसे है, सेम टू सेम इसी ट्रेंड में हमें करना है। तो स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि भाई करेंगे कैसे इस चीज़ को। ऐसे तो ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में एक जो बुक थी जो मैंने काफ़ी लगाई थी, पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, आई एम कम्प्लीटली फ्रॉम स्टेट बोर्ड, ठीक है। आई नेवर बीन टू कॉन्वेंट स्कूल, CBSE बोर्ड। मैंने अपनी जो पढ़ाई है ना वो स्टेट बोर्ड से ही करी है, ठीक है। और इंग्लिश मेरी अच्छी भी नहीं थी। देन वाइल प्रिपेयरिंग फॉर CDS आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग ऑन माई इंग्लिश, ठीक है। तो वर्किंग ऑन माई इंग्लिश, इम्प्रूविंग इट डेली एंड फिर उसके बाद तो काफ़ी चीज़ें अच्छी रही, काफ़ी सारे मेरे पेपर क्लियर हुए केवल बाय द डिंट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो बात करते हैं इंग्लिश पर। तो स्पॉटिंग एरर, ये भाई बुक जो है ना वो ब्रह्मास्त्र है। मैंने कम से कम 4 से 5 बार ये बुक लगाई है, मिरर ऑफ कॉमन एरर बाय AK सिंह। इसमें 250 प्लस सेट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपने कहीं से ग्रामर ख़त्म कर रखा है, जयदीप सर हो गए, नीतू मैम हो गई, ठीक है, रानी मैम है, पता नहीं कौन कौन से तो टीचर है, तो किसी एक से अगर ग्रामर ख़त्म कर रखी है, वेल एंड गुड, ठीक है। तो आप इस बुक से अपनी डेली कम से कम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका एक्सप्लेनेशन जो है हिंदी इंग्लिश में बहुत प्यारा दिया गया है, तो वो एक्सप्लेनेशन ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। तो ये बात होगी। तो ग्रामर के अगर रूल्स ख़त्म कर लिए हैं तो ये बुक लगा सकते हो, नहीं ख़त्म किए फिर भी ये बुक लगानी है, 50 क्वेश्चन डेली पढ़ने हैं। ये करते करते आपको पूरी ग्रामर आ जाएगी। मैंने कभी ग्रामर के रूल नहीं ख़त्म किए, मैंने यही किताब जो है 4 से 5 बार लगाई, और आज की तारीख में अगर मेरे को कोई भी स्पॉटिंग एरर के 20 क्वेश्चन दे दो ना, 20 में से मेरे 18 आराम से सही निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस बुक को काफ़ी अच्छे से मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो ये हो गया स्पॉटिंग एरर के बारे में। देन एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव आपको कैसे करना है, एक्टिव पैसिव प्रैक्टिस करनी है। पहले तो पूरे उसके जितने भी कंसेप्ट है ना वो एक बार यूट्यूब से देख लेने हैं। फिर इसके बाद टेक्स्ट बुक में आप एक्टिव पैसिव प्रैक्टिस SSC ऐसे लिखोगे ना, फिर प्रैक्टिस सेक्शन में आओगे तो ये आपको काफ़ी सारे सेट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। अगर इस तरह से नहीं कर सकते तो आप ये पिनाकल की जो बुक है ना 7600 प्लस TCS की, तो ये ले लो। इसमें से 20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी और एक्टिव पैसिव के भी। एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ना है भाई, एक्सप्लेनेशन रूल्स बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर पढ़ना है, रिवाइज करते जाना है। कल के 20
अगर पढ़े हैं 20 में से 10 आ गए, 10 नहीं आए हैं, तो वो 10 तो रिवाइज़ करने हैं जो कि बहुत जल्दी हो जाएंगे, और जो 10 नहीं आए थे उनके रूल फिर से रिवाइज़ करने हैं। तभी आप जब दूसरा मॉक दोगे ना तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई इंप्रूवमेंट है, क्योंकि रूल मैं समझ गया और अब उसको अप्लाई कर पा रहा हूँ। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जब भाई ये बुक ले रखी है, टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट ऑफ FIB 25-25 क्वेश्चन इसके कर दो, क्योंकि ग्रामर सेक्शन जो है ना वो काफ़ी वास्ट है। आपने देखा 114 क्वेश्चन लगभग ग्रामर से ही पूछे जा रहे हैं, तो इन चीज़ों पर वर्क करना है काफ़ी अच्छे से। तो ये हो गया हमारा ग्रामर का। अब बात करते हैं आगे, रीडिंग एबिलिटी। तो भाई रीडिंग एबिलिटी जो है ना, रीडिंग एबिलिटी जनरेट होगी आपकी केवल रीडिंग करने से, थोरोली रीडिंग करने से। तो रीडिंग आपको करनी कैसे है? एक द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लेना है, सुबह सुबह एक कप कॉफ़ी लेनी है और बस खो जाना इसमें। इसका भाई कॉफ़ी और इंडियन एक्सप्रेस कैन नॉट बी कंपेयर, ठीक है। तो इंडियन एक्सप्रेस 1 घंटे थोरोली पढ़नी है। रीडिंग एबिलिटी जनरेट करने के लिए ना आपको बिटवीन द लाइन समझना पड़ेगा कि पैराग्राफ कहना क्या चाहता है, ठीक है। और एक अपने पास एक नोटबुक बनानी है अपनी खुद की पर्सनल, ठीक है। नई जो भी वोकैब दिखती हैं उसमें, इडियम फ्रेसेस दिखते हैं, फ्रेजल वर्ब दिखती है, ठीक है। जो भी डायरेक्ट प्रीपोजिशन दिखती है, आपको ये जो भी चीज़ें दिखती हैं ना, अपनी इस नोटबुक में जस्ट सिंपली जॉट इट डाउन, ये कर लेना है, ठीक है। बहुत अच्छे से थोरोली समझना है एक एक लाइन का मतलब, और धीरे धीरे ना आप खुद अभी मेंस के लिए काफ़ी टाइम है, 4 से लगभग 5 महीने हैं मेंस के लिए, आराम से 4 से 5, इसी के बीच में आपका जनवरी फरवरी के समवेयर मेंस हो जाना है, ठीक है। तो तब तक काफ़ी टाइम है, आराम से जब अभी से आप रीडिंग की एबिलिटी, रीडिंग की आदत डालना शुरू करोगे ना, पहले तो ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो ना 1 घंटे में ख़त्म नहीं होगा, फिर लास्ट में अगर डेली करते करते जाओगे ना तो लास्ट में यही 1 घंटे के बजाय आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा, और आपको जो इसकी जिस्ट है ना वो भी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। तो ये आपको कहाँ पर हेल्प करेगा? ये आपको PQRS में, क्लोज टेस्ट में, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, ठीक है, इन सब जगह आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। लास्ट में कैसे जो S वाला सेंटेंस है उसको लास्ट में कैसे पकड़ना है, P वाले से कैसे, सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ये आप बन नहीं सकता, ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, डायरेक्ट प्रीपोजिशन ये इसके बाद ये नहीं आती, ऐसे करके एलिमिनेट करके PQRS को आराम से मार दोगे। S1 S6 को जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ना, आराम से मार दोगे। CDS की तैयारी अगर कोई कर रहा है ना, वो भी सेम टू सेम फॉलो करे, ठीक है। तो दूसरा कॉम्प्रीहेंशन 2 लगा लेने हैं, एक पिनैकल की बुक से या तो टेक्स्ट बुक से, जैसे मैंने बताया था ना सेम टू सेम वैसे ही। कॉम्प्रीहेंशन का अगर आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो यू कैन गो फॉर इट, नहीं पढ़ना है तो नहीं, मत पढ़ो यार। मैं तो नहीं पढ़ता था, मैं लगा लिया, हाँ ठीक है, जो जो गलत हो गए उनको एक बार देख लिया कि हाँ भाई होता है, मतलब क्या मेरा जो लॉजिक था वो सही है गलत है, वैसे मेरे जल्दी गलत नहीं होते हैं। तो क्लोज टेस्ट पर आ जाएँ तो क्लोज टेस्ट भी 2, पिनैकल, टेक्स्ट बुक, दोनों में से किसी से ही आप क्लोज टेस्ट 2 प्रैक्टिस कर सकते हो। भाई इतनी मोटी बुक या टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो ना। तो यही हो गया, तो ये होगी अपनी रीडिंग की स्ट्रेटजी। ये मस्ट है इंडियन एक्सप्रेस, मैं बता रहा हूँ, रीडिंग करो। ज़रूरी नहीं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, आप कोई बुक पढ़ो, कोई नॉवल पढ़ो, या द हिंदू, कोई भी अलग दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। बट न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या है कि आपको जो है ना अवेयरनेस रहती है, प्लस आपका जो करंट अफेयर्स है ना वो भी स्ट्रांग होता है, ठीक है। जब आप समाज में कहीं बैठते हो ना, जब नौकरी लग जाएगी तब कहीं बैठोगे, तो जब किसी बात पर डिस्कशन होगा ना तो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं वोकेबलरी पोर्शन कैसे करना है। वोकेबलरी अपनी जो खुद की नोटबुक बताई ना, उसमें 10 से 15 वर्ड कहीं से भी मिले उनको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। वो इडियम फ्रेसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, फ्रेजल वर्ब भी हो सकते हैं, वोकैब भी हो सकती है, और उसके अलावा डायरेक्ट प्रीपोजिशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उनको आप नोट डाउन करो। प्लस नोट डाउन कैसे करने हैं, जैसे आपने कोई वर्ड लिखा, ठीक है, कुछ वर्ड लिखा तो उसका मीनिंग लिखा गूगल ट्रांसलेट से लिख के, ठीक है, फिर उसके सिनोनिम लिख दिए, 1 2 3 4 5 रिलेटेड उससे 5 सिनोनिम लिख दिए, बस, और कुछ नहीं। फिर एंटोनिम कुछ नहीं लिखना है, बस ये वर्ड जो है ना, जब ये वर्ड याद करोगे 5 सिनोनिम आपके माइंड में ऑलरेडी रिकॉल होते रहेंगे। तो इस तरह से लिखना है। आगे आते हैं इडियम फ्रेसेस। अब ये इडियम फ्रेसेस, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड, ये कहाँ से करें? मैंने तो क्या किया था, 9th से लेकर 12th तक की जो भी NCERT की बुक होती हैं और जो भी CBSE बोर्ड की बुक होती हैं उन सबको लिया।
और उनमें जो ये वाले चैप्टर थे, ठीक है, इनकी फ़ोटोकॉपी कराई और सबको स्टेपल करके अपनी खुद की एक जिस्ट बना ली। प्लस आरबी के जो चैनल है ना टेलीग्राम का, उसने भी डाल रखे हैं सर ने कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये, तो उनको क्या है ऐड करता जाता था मैं, तो अच्छी खासी वो 250 लगभग 200-250 पन्ने की एक जिस्ट बन गई मेरी खुद की पर्सनल। तो ये बात है। तो फ्रेजल वर्ब, अब तो जिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, फ्रेजल वर्ब वन वर्ड या ब्लैक बुक से कर सकते हो, ठीक है, सफिशिएंट है ब्लैक बुक से। बाकी ट्रेंड देखते रहो कि सीडीएस में क्या आ रहा है, ठीक है, एसएससी में क्या चल रहा है, नए नए पेपर में क्या आ रहा है, और उसको साइड में इसी ब्लैक बुक में ऊपर नीचे लगना चाहिए कि हाँ ब्लैक बुक में वर्क किया है भाई, पूरी रंग दो एकदम बढ़िया से। तो इस तरह से वोकेबलरी ख़त्म करनी है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट कि करना कैसे है, लेकिन उससे पहले कुछ ऐप हैं जो आप फ्री टाइम में यूज़ करोगे ना तो परफॉर्मेंस बूस्ट करेगी। कहीं बैठे हो, रात में लेटे हुए हो, तो ये 2 ऐप हैं, इनको यूज़ करो, ठीक है, बूस्ट करेंगी परफॉर्मेंस। इनमें क्या है, स्पॉटिंग एरर देख का टेस्ट दे दो, ठीक है, बैठे बिठाए स्पॉटिंग एरर का टेस्ट, ठीक है। और टेक्स्ट बुक जैसा नहीं है कि टाइमली बेस्ड टेस्ट होता है, आराम से टेस्ट दो, ठीक है, वोकैबुलरी का टेस्ट दे दो, फ्रेजल वर्ब, डायरेक्ट प्रीपोजिशन, ठीक है। तो आप इन दोनों ऐप का यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ी पेड है, इंग्लिश माध्यम, लेकिन ये जो PYQ वाली है ना, ये अनपेड है। इसमें थोड़ा डेली जो है अपडेट करते जाते हैं, पर इसमें अपडेट नहीं करते। लेकिन हाँ, मैंने तो बहुत यूज़ करी है भाई, ये वाली ऐप बहुत यूज़ करी है। फ्री टाइम में बैठे कम से कम कितनी बार तो कितने क्वेश्चन इससे सॉल्व किए हैं, कितना रिवीजन इससे इस ऐप से हुआ है, ठीक है। बाकी ये भी यूज़ करता हूँ। तो ये बात हो गई। अब मुद्दा आ जाता है करे कैसे। ये तो हो गई, करे कुछ ऐसे, स्ट्रेटजी ऑफ मॉक टेस्ट और आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो सुबह सुबह जो बताया था रनिंग एंड स्ट्रेचिंग, सुबह गए अपना रनिंग करी। रनिंग अभी से कोई 1600 मीटर बिल्कुल टाइम लगा के मत मार देना, प्रोवाइडेड कि उसकी पूरी तैयारी हो रखी है। तो अपना वो रनिंग जाए, अपना पूरा टाइम लगा के मारे 6-6.5 मिनट के अंदर, ठीक है। अपनी स्ट्रेचिंग करे, एक्सरसाइजेस करे, 2-2 3-3 हाई जंप लॉन्ग जंप करे और बस वापस आ जाए। जिसकी रनिंग नहीं तैयार है, जो कि ऑलमोस्ट 70% बंदों की नहीं तैयार है ना, तो वो क्या है, जो बताया था 3 किलोमीटर रनिंग, ठीक है, 1600 दौड़ना है। जब हम लोग को ट्रेनिंग में टेस्ट होता है ना, तो उस्ताद जो है वो डेली कम से कम 5 किलोमीटर, नॉर्मल 3.5 किलोमीटर होता था अपना, और 5 किलोमीटर यही नॉर्मल है डेली। हम लोग इतना तो दौड़ते थे, कभी मूड आ गया, ठीक है, तो 10 किलोमीटर भी गए हैं, और टेस्ट में 16 किलोमीटर भी गए हैं, 42 किलोमीटर के रूट मार्च भी हुए हैं। तो जब ये हमारा आराम से हो गया ना, तो हम लोग के जो टेस्ट होते थे 2.4 किलोमीटर, ठीक है, और FPT 3.2 किलोमीटर, बहुत इजीली हो जाती है, बहुत इजीली, क्योंकि हमारा स्टेमिना इस लेवल का हो जाता है। इतनी प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। 3.5 से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आराम से ये खींचते हुए चले जाओगे। तो वही बोल रहा हूँ, 3 किलोमीटर डेली रनिंग करो, और 1600 मीटर तो पता भी नहीं चलेगा कैसे हवा में भाग गए, ठीक है। उसके अलावा अपनी स्ट्रेचिंग करो, मसल रिलैक्स करो, बहुत ज़रूरी है। तो सुबह जाके अपनी रनिंग करो, स्ट्रेचिंग करो, और बस घर आ जाओ 5 से 5:30 के बीच में। इसी टाइम में आपका जो है वो टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। अभी देखो GD वालों का जो टेस्ट चल रहा है ना, पहले दिन जो है उन्होंने 10 बजे शुरू किया था टेस्ट, लेकिन अब जो है ना वो 8 बजे, लगभग 8 बजे तो दौड़ा ही दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका भी लगभग 5:30 बजे बुलाएंगे, 6:30 बजे फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा, 7-7:30 बजे। सर्दियों का समय होगा तो और लेट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इतने बजे दौड़ा ही देंगे 7-8 बजे तक। तो कोशिश करो इस टाइम में अपनी रनिंग की प्रैक्टिस करने की। फिर घर आ जाओ, घर आए अपना फ्रेश होके एक मॉक टेस्ट दे दिया। अब ये वीकली मॉक टेस्ट क्या है भाई, जिसकी तैयारी नहीं हो रखी ना, वो 1 वीकली या 2 वीकली मॉक टेस्ट दो आपकी अपनी सुविधा के अनुसार। जिसकी तैयारी हो रखी है वो, और जिसकी तैयारी नहीं हो रखी वो 1 या 2 वीकली मॉक टेस्ट दे। जिसकी तैयारी हो रखी है वो डेली दे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी नहीं हो रखी वो प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दे। GS हो गई और अपना इंग्लिश हो गया, इसमें आप जितना पढ़ते हो ना, जितना लर्न करते हो, उतना आपका स्कोर बढ़ाता है। मैथ्स हो गया और रीजनिंग हो गई, जितनी आप प्रैक्टिस करते हो ना, उतने आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये लर्निंग वाला पार्ट है, तो आप लर्निंग मिस नहीं कर सकते कि मॉक टेस्ट दिया और हो गई मेरी आज की इंग्लिश ख़त्म हो गई। नहीं, आपको लर्न करना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेगी, वो एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो GS और इंग्लिश तो डेली मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। सेक्शनल मॉक टेस्ट जो अभी मैंने बताया ना, ऐप से देते रहो, ठीक है, वो प्रैक्टिस करते रहो डेली। बट वीकली मॉक टेस्ट, मतलब डेली 1-2 घंटे का मॉक टेस्ट, वो टाइम जो है ना वो कहीं ना कहीं आपका बर्बाद करेगा।
जिसकी तैयारी हो रखी है वो ज़रूर दे, जिसकी नहीं हो रखी है वो प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करे, और लास्ट के दिनों में, लास्ट के 30 से 45 दिन के अंदर डेली एक एक मॉक टेस्ट देता जाए, उसकी बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। लेकिन अभी वो प्रैक्टिस पर फोकस करे, ठीक है। उसके अलावा फिर घर मॉक टेस्ट देने के बाद अपना न्यूज़पेपर 8 से 9 आराम से न्यूज़पेपर किया, और जो बताया था रीडिंग एबिलिटी वाला कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट दो ख़त्म दे के ख़त्म कर दिया। आप सुबह रनिंग करके आए हो तो अपना रेस्ट करो, सो जाओ, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी आप शाम के लिए तैयार हो पाओगे, दूसरे दिन के लिए तैयार हो पाओगे, वरना मसल स्ट्रेन आएगा, ठीक है, सिन पेन होगा, बॉडी जो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगी, लेथार्जिक टाइप की रहेगी, इसलिए बोल रहा हूँ। तो सोना बहुत ज़रूरी है, 2 घंटे सो जाओ। फिर इसके बाद उठो, अपना वोकेबलरी पोर्शन ख़त्म करो। ये थोड़ा बड़ा पोर्शन है वोकेबलरी पोर्शन, 3 घंटे में ऑलमोस्ट ख़त्म करो, क्योंकि इसमें लर्निंग है, और लर्न वन करने के बाद जो है ना, दिमाग थोड़ा सा मेरा तो आउट हो जाता है भाई। तो थोड़ा फिर उसके बाद चिल आउट करने के लिए अपना ग्राउंड जाओ, शाम की इवनिंग एक्सरसाइज करो, वही जो बताई थी, कोर की एक्सरसाइज और अपना लेग्स की एक्सरसाइज। कोर की एक्सरसाइज में और लेग्स की एक्सरसाइज में जो फ्रॉग जंप वगैरह बताई थी, हाई जंप वगैरह कैसे लगानी है, हाई नीज वगैरह, सेम टू सेम वो वीडियो देखो, और वो 4 एक्सरसाइज जो बताई हैं वो करो। फिर उसके बाद फिर स्ट्रेचिंग करके घर आ जाओ, और फिर रात को सोने से पहले अपना 1.5 घंटे ग्रामर पोर्शन कर लिया, ग्रामर पोर्शन ईजिली। और बीच में ना खाली टाइम मिले तो वो ऐप यूज़ करते जाना, रात में सोने से पहले अपना वो ऐप यूज़ कर लो। फिर अपना टाइमली सो जाओ, गुड नाइट कर दो, क्योंकि फ़ौज में आने वाले हो भाई। फ़ौज में मैं सच बताऊं, बॉर्डर में ना खाना डिनर कितने बजे हो जाता है, 5 बजे बंदे डिनर करके और अपना ड्यूटी चले जाते हैं, और सुबह ना 4:30 से 5 के बीच में ब्रेकफास्ट हो जाता है। ये है सीन। तो अपना टाइमली सोने की आदत डालो और टाइमली उठने की आदत डालो, ठीक है। तो ये हो गया। तो और किसी का कोई डाउट होगा तो इस वीडियो में लिख देगा, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। मेरी तरफ से है भाई, जय हिंद। अच्छे से तैयारी करो, मन लगा के, डिमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल कर ले जाओगे, ठीक है। चलो भाई, जय हिंद।